मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यह नहीं पता था कि वह ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना ही करने देंगे। जी हाँ, G20 का सम्मेलन हो रहा था। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए और ऐसे में खबर सामने आती है कि जो बाइडेन से सवाल नहीं पूछ सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। अमेरिकी पत्रकार की भारत सरकार ने नहीं मानी गुहार। हुआ ये कि जो बाइडेन के साथ में जो अमेरिकी पत्रकार अमेरिका से भारत आए, अमेरिकी मीडिया जो भारत आई, वह चाहती थी कि जब इन दोनों नेताओं की मुलाकात हो तो उसके बाद में कुछ सवाल पूछे जाए। अब इसको लेकर के जो बाइडेन का जो प्रशासन है वो तैयार हो गया। ठीक है, कुछ सवाल आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन चूंकि दोनों लोगों से सवाल पूछने थे, दोनों नेताओं से सवाल पूछने थे, तो दूसरी तरफ जब मोदी सरकार से इस बारे में पूछा गया तो मोदी सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। ये खबर देखिए आप, द वायर ने इसको अंग्रेजी में छापा। ये खबर जो है वह कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है और इस खबर में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि किस तरह से एक कहानी पूरी हुई है। दरअसल हुआ यह है कि जो बाइडेन के साथ में जो पत्रकार आए, उन्होंने कहा कि हम सवाल पूछना चाहते हैं और उसके बाद में अमेरिका के प्रेस सचिव जो है उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि हम लोग तैयार हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस बारे में जवाब नहीं दिया। देखिए, G20 का सम्मेलन हुआ और दुनिया का एक सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश और दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दोनों मौजूद रहे। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो वो मौजूद है और दोनों की मुलाकात के बाद में मीडिया अगर कुछ सवाल पूछना चाहता है तो सवालों की अनुमति नहीं है, जबकि लोकतंत्र के अंदर सवाल सबसे पहले आते हैं। जहां पर सवाल का जवाब है वहीं लोकतंत्र है और जहां पर एक तरफा संवाद है वहां पर तो लोकतंत्र तो है ही नहीं। भारत में G20 संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों के सामने आकर एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, उल्टा वो हाथ हिलाकर चले गए। आप ये वीडियो देखिए। ये हाथ Congratulations! अब पत्रकार भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। सबसे शॉकिंग, प्रधानमंत्री आते हैं और हाथ हिलाकर चले जाते हैं। इतना मीडिया वहां पर खड़ा हुआ है, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। और सबसे शॉकिंग बात, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को वियतनाम जाना पड़ता है और वहां पर खड़े होकर बोलना पड़ता है कि मैंने प्रधानमंत्री को नसीहत दी कि एक आजाद दृष्टि के क्या मायने होते हैं, मानव अधिकार के सम्मान के क्या मायने होते हैं। दोस्तों, फ्री प्रेस अमेरिका में तो फ्री प्रेस ही है ना। अमेरिका में प्रेस पर कोई अंकुश नहीं है। फ्री प्रेस को लेकर कहां सवाल उठ रहा है, कौन सा देश निचले पायदान पर आता है, आप भी जानते हैं दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि मानव अधिकार के सम्मान, फ्री प्रेस को लेकर अगर यहाँ पर जो बाइडेन किसी को नसीहत दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे रहे हैं। और सबसे शॉकिंग, उन्हें वियतनाम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, क्योंकि भारत में उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि अगर जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो प्रधानमंत्री को भी सवालों के जवाब देना पड़ता। हमारे पत्रकार तो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, मगर अमेरिकी पत्रकार उनसे मुद्दों पर सवाल पूछते और जाहिर सी बात है ये भाजपा को स्वीकार्य कैसे होता। कुछ प्रोटोकॉल का हवाला देकर कि इस बात को नकार दिया गया है, लेकिन अब इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं और कांग्रेस ने कहा कि
अमर उजाला ने छापा है, ये G20 मोदी जो बाइडेन की पक्षीय बैठक के बाद मीडिया से सवालों की अनुमति नहीं। कांग्रेस ने केंद्र पर लगाए आरोप। कांग्रेस ने पोस्टर जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आए पत्रकार, ये पत्रकार पीएम मोदी और जो बाइडेन से सवाल करना चाहते थे। अमेरिका की सरकार सवालों के लिए तैयार थी, लेकिन मोदी सरकार ने पत्रकारों से सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 नंबर पर भारत है। 180 देशों की लिस्ट में ये रैंकिंग साल दर साल गिरती जा रही है। करीब जो है वो है 141वें स्थान पर। कुछ समय पहले हम थे, लेकिन उसके बाद में 20 स्थान और हम गिर गए। ये कांग्रेस की तरह से ट्वीट किया गया है। ये देखिए आप जो बाइडेन क्या कह रहे हैं। Visit to the White House last June, and as I always do, I raised the importance of respecting human rights and the vital role the civil society and the free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi. And we've gotten a lot of important work done, and I'm looking forward to another good day tomorrow here in Vietnam. सुना आपने, कहा कि हमने शक्तिशाली और समृद्ध देश बनाने में मानव अधिकार के सम्मान, सिविल सोसाइटी और फ्री प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका को उठाया है। और यही नहीं दोस्तों, G20 का जो घोषणा पत्र है, जो डिक्लेरेशन है, उसके पॉइंट 78 में धार्मिक आज़ादी की बात कही गई है। उसमें कहा गया कि धार्मिक आज़ादी हर देश में बहुत ज़रूरी है। वो भारतीय जनता पार्टी और उससे सहयोगी संगठन जो अक्सर नफरत का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, उन्हें G20 की घोषणा पत्र के 78 पर गौर करना चाहिए। We also emphasize that freedom of religion or belief, freedom of opinion or expression, the right to peaceful assembly, and the right to freedom of association are interdependent, interrelated and mutually reinforcing, and stress the role that these rights can play in the fight against all forms of intolerance and discrimination based on religion or belief। पॉइंट 78 यहाँ साफ तौर पर यह कह रहा है कि हमने धार्मिक आज़ादी पर जोर दिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जोर दिया और एक जगह शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होकर अपनी बात कहने पर जोर दिया, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से यानी धार्मिक आज़ादी, शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह पर इकट्ठा होना और विचारों की अभिव्यक्ति, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अब आप बताइए, धार्मिक आज़ादी को लेकर जब इस देश की माइनॉरिटी, इस देश के मुसलमान, इस देश के सिख अपनी धार्मिक परंपराओं पर अमल करना चाहते हैं, तो किस पॉलिटिकल पार्टी और किस पॉलिटिकल पार्टी के सहयोगी संस्थाओं को दिक्कत होती है, बताइए। और पीसफुल असेंबली, एक जगह पर इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहना, याद है आपको हमारे महिला पहलवानों को किस तरह से दिल्ली पुलिस ने सड़क पर घसीटा था, उन्हें वहां से हटाया था। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।